नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की इस जंग में दुश्मन आपको हर बार क्यों हराते हैं? लेकिन अगर आप चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार की नीतियों को अपनाएं तो कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जी हां, आज के इस स्पेशल 10 मिनट के वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन को कैसे हराएं। यहां आपको मिलेंगी ऐसी गुप्त रणनीतियां जो ना सिर्फ प्राचीन काल में काम आई बल्कि आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पर्सनल लाइफ और यहां तक कि पॉलिटिक्स में भी आपको जीत दिला सकती हैं। लेकिन याद रखिए, ये नीतियां तभी काम करेंगी जब आप उन्हें पूरी तरह समझेंगे और अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि हर सेकंड में छिपा है एक राज जो आपकी लाइफ बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको चाणक्य की बुद्धिमत्ता पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा साथ देने का सबसे अच्छा तरीका है, ताकि हम ऐसे और कंटेंट आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि चाणक्य कौन थे। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और नंद वंश को हराने में मदद की। उनकी किताब चाणक्य नीति या नीति शास्त्र में जीवन के हर पहलू पर सूत्र दिए गए हैं, खासकर दुश्मनों से निपटने पर। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को हराना ताकत से नहीं, बुद्धि से होता है। तो आइए, आज हम उनकी 12 प्रमुख नीतियों पर गहराई से बात करेंगे, हर एक को उदाहरणों और कहानियों के साथ समझेंगे। ये नीतियां आपको इतनी पावरफुल बनाएंगी कि आपका कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पहली नीति, दुश्मन को कभी कम मत आंकना। चाणक्य कहते हैं, शत्रु चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हल्के में लेना विनाश को आमंत्रण देना है। मतलब, भले ही आपका दुश्मन कमजोर लगे, लेकिन उसकी क्षमता को हमेशा ज्यादा मानकर चलो। उदाहरण के लिए महाभारत में कर्ण को देखिए। अर्जुन ने उसे कभी कम नहीं आंका, क्योंकि वो जानते थे कि छोटी गलती बड़ी हार ला सकती है। आज की दुनिया में अगर ऑफिस में कोई जूनियर आपको चैलेंज कर रहा है तो उसे इग्नोर मत करो, उसकी स्ट्रेंथ जानो, वीकनेस ढूंढो। इस नीति को अपनाने से आप हमेशा एक कदम आगे रहोगे। अब सोचिए, आपकी लाइफ में कौन सा दुश्मन है जिसे आप कम आंक रहे हैं? कमेंट में बताइए। दूसरी नीति, दुश्मन की शक्ति और रणनीति को भली भांति जानो। चाणक्य की एक सूक्ति है, शत्रु की ताकत जाने बिना युद्ध में उतरना मूर्खता है। पहले उसकी कमजोरियां पता करो, उसके प्लान समझो। जैसे चाणक्य ने खुद नंद राजा की कमजोरियां जानी और चंद्रगुप्त को तैयार किया। मॉडर्न एग्जाम्पल, बिजनेस में अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो उसकी मार्केट स्ट्रैटेजी स्टडी करो, रिसर्च करो, स्पाई नहीं लेकिन इंटेलिजेंस गैदर करो। इस तरह आप अटैक करने से पहले ही डिफेंस स्ट्रांग कर लोगे। याद रखो, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी नीति, गुप्त रूप से योजना बनाओ। चाणक्य कहते हैं, कार्य सिद्धि के लिए गुप्त योजना जरूरी है, दुश्मन को पता न चले। मतलब, अपनी स्ट्रैटेजी किसी को मत बताओ, यहां तक कि दोस्तों को भी नहीं। एक कहानी सुनाते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग दी, लेकिन सारी प्लानिंग सीक्रेट रखी। आजकल अगर कोई आपको बैकस्टैब कर रहा है तो अपनी काउंटर प्लान चुपचाप बनाओ, सोशल मीडिया पर शेयर मत करो, बस एक्शन लो। ये नीति आपको सरप्राइज अटैक की पावर देगी। चौथी नीति, अगर दुश्मन बलवान है तो चाणक्य के तरीके अपनाओ। अगर दुश्मन आपसे ज्यादा स्ट्रांग है तो सीधे लड़ाई मत करो। चाणक्य कहते हैं, बलवान शत्रु से लड़ने के लिए बुद्धि का प्रयोग करो। उदाहरण, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दुश्मन के ग्रुप को तोड़ो, जैसे ब्रिटिश ने भारत में किया, लेकिन चाणक्य ने इससे पहले इस्तेमाल किया। पर्सनल लाइफ में अगर फैमिली में कोई दुश्मन है तो उसके सपोर्टर्स को अलग करो बातचीत से। इस तरह बिना फाइट के जीत मिलेगी। पांचवी नीति, दुश्मनों को परास्त करने के लिए खामोशी अपनाओ। चाणक्य नीति कहती है, खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। मतलब, दुश्मन को प्रवोक मत करो, चुप रहो और ऑब्जर्व करो। एक स्टोरी, चाणक्य खुद चुपचाप प्लान बनाते थे, बिना बोले। आज अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है तो रिप्लाई मत दो, इग्नोर करो, वो खुद जलेंगे। सफलता का दिखावा मत करो, क्योंकि ये दुश्मन को और उकसाता है। छठी नीति, नजरअंदाज करना और एक कदम आगे रहना। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की योजनाओं से हमेशा एक कदम आगे रहो। दुश्मन की हर मूव पर नजर रखो, लेकिन रिएक्ट मत करो। उदाहरण, पॉलिटिक्स में नेता ऐसा करते हैं, अपोनेंट की स्पीच सुनकर काउंटर तैयार रखते हैं। आपकी जॉब में अगर कोई प्रमोशन रोक रहा है तो उसकी प्लानिंग पता करो और अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। सातवीं नीति, बिना लड़े हराओ, 11 अचूक तरीके, लेकिन हम मुख्य चुनेंगे। चाणक्य की एक नीति है, शत्रु को बिना छुए हराओ। मतलब, डिप्लोमेसी यूज करो, दोस्त बनाओ, अलायंस बनाओ, जैसे चाणक्य ने अन्य राज्यों से गठबंधन किया। मॉडर्न, नेटवर्किंग से दुश्मन को आइसोलेट करो। आठवीं नीति, अज्ञात और छिपे दुश्मनों पर नजर। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, संकट में परीक्षा लो। छिपे दुश्मनों की सर्वेलेंस करो। उदाहरण, बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स की स्पाई, पर्सनल में बैकबाइटर्स को पहचानो। नौवीं नीति,
शत्रु के चाल चलन पर नजर रखें। चाणक्य नीति, शत्रु की हर चाल जानो, 4 कदम आगे सोचो। पूरी जानकारी से ही जीत मिलती है। स्टोरी, चाणक्य ने नंद की जासूसी की। आज सोशल मीडिया से दुश्मन की मूव्स ट्रैक करो। 10वीं नीति, रणनीति, कूटनीति और धर्म नीति से जीत। चाणक्य कहते हैं, शत्रु पर दबाव बनाओ, हार मानने पर मजबूर करो। डिप्लोमेसी से बात करो लेकिन स्ट्रांग रहो। उदाहरण, मौर्य साम्राज्य का विस्तार। 11वीं नीति, दुश्मनों को परास्त करने में काम आने वाली 5 बातें। पहला, साहसी बनो। दूसरा, लक्ष्य पर फोकस। तीसरा, धोखे से बचो। चौथा, सफलता में शत्रु बढ़ते हैं। पांचवा, कभी हार मत मानो। 12वीं नीति, अंत में चाणक्य कहते हैं, जीत बुद्धि से मिलती है, ना कि ताकत से। सभी नीतियां अपनाओ, जीवन में अप्लाई करो। दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति की प्रमुख रणनीतियां दुश्मन को हराने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पावरफुल बना गया। अब आपकी बारी। कमेंट में बताएं कि चाणक्य की कौन सी नीति आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, या चाणक्य के बारे में अपनी कोई थॉट शेयर करें। और हाँ, अगर ये वीडियो वैल्यू एडेड लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।